हे गाइस, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल सा सॉक्स। ये देखिए, जो 0 to 3 मंथ्स के बेबी का है, लेकिन आप इसे 1 साल तक के बच्चे का बना सकते हैं। फंदे थोड़े से बढ़ा लेंगे, वो आगे मैं मेज़रमेंट में आपको बता दूंगी। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, आप चाहें तो इसे इस तरीके से पहनाएं, ये देखिए, बिल्कुल बूट टाइप में, या फिर इसे ऐसे ही पहना लें। तो सर्दियों के लिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, और मात्र 10 रुपये की ऊन से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर टोटल हमने ये 0 से 3 मंथ्स के बेबी का बन रहा है, और टोटल हमने यहाँ पर 43 फंदे लिए हैं। अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा के बच्चे का सॉक्स बना रहे हैं तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं। 45 या 50 फंदे ले लीजिए, और उसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लेंगे। जितने भी फंदे आप लेंगे उसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये 3 मंथ्स के बेबी का हम बना रहे हैं। अगर आप 1 साल तक के बच्चे का बना रहे हैं तो 50 फंदे लेकर के उसमें 3 फंदे प्लस कर लीजिए। तो ये टोटल हमने 43 फंदे लिए हैं, और इसे इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। उल्टा हमने लगभग 10 सिलाई तक उल्टा बुनना है इसे। तो ये देखिए, एक बार बता देती हूँ जो बिगनर्स हैं, और इसे कोई भी बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, चाहे आपने कभी भी ये निटिंग नहीं की है तो। ये देखिए, तो इस तरीके से इसे उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपने उल्टा बुनना है। तो यहाँ पर मैंने 8 सिलाई बुन ली है, और ये हमारी 9वीं सिलाई है। इस तरीके से ये देखिए, तो फटाफट से इसे उल्टा बुनते हुए इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिए। उल्टा बुनने के बाद ये 5 डिजाइन आपकी यहाँ पर उल्टी लाइन आनी चाहिए। जब आप 10 सिलाई बुनेंगे तो 5 यहाँ पर आपकी उल्टी लाइन की डिज़ाइन आ जाएगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारा और सिंपल सॉक्स है, आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई हमने उल्टी बुन करके कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें 5 लाइन किस तरीके से आएगी। ये देखिए, 1 2 3 4 5। अब इसे उल्टा पलटेंगे तो दोनों साइड डिज़ाइन एक जैसा है। अब ये वाली रो भी हम उल्टी बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो उल्टी तरफ से इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जब राइट साइड में आएंगे उसके बाद बताती हूँ कैसे आपने आगे करना है। तो पहले इसे फटाफट से उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रो में, और यहीं से हमारा ये सॉक्स का डिज़ाइन शुरू होगा। तो इस रो को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये 5 हमने लाइन बुन करके कंप्लीट कर ली है 10 सिलाइयों में। पहला फंदा उतार लेंगे। अब क्योंकि हमने 43 फंदे लिए हैं तो 3 फंदे बचा करके बाकी फंदों का हाफ कर लेंगे। तो बचे 40 फंदे, 40 का हाफ आ जाएगा 20। तो 20 स्टिचेज आप बुन लेंगे सीधा सीधा। देखिए, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो 20 फंदे हमने सीधे बुन करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब 3 फंदे इस तरीके से, ये ध्यान से देखिएगा, 1 2 और ये 3 फंदों का एक कर लेंगे इस तरीके से। और फिर से ये 20 फंदे बचे हैं जो, उनको सीधा सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20।
आते हैं नेक्स्ट रो में। तो नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है, 20 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब जहाँ पर हमने 3 फंदों का एक किया था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमने 3 फंदों का एक किया था, इसे बिना बुने इस तरीके से दूसरी सिलाई में उतार लेंगे और वापस से 20 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है, पहला फंदा उतार लीजिए और जहाँ तक हमने जो फंदा बिना बुने उतारा है वहाँ तक इसे बुन लेंगे सीधा सीधा। ये देखिए इस तरीके से इसे सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फंदा बिना बुने उतारा था, ये देखिए आप देख सकते हैं, अपने आप आपको दिख जाएगा कौन सा फंदा बिना बुने उतारा है। तो इस वाले फंदे से फिर से हम इसके एक आगे वाला और एक पीछे वाला 3 फंदे हम यहाँ पर फिर से घटा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी चैन बननी यहाँ पर शुरू हो जाएगी और बाकी के बचे हुए फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये रो फटाफट से सीधी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। मात्र आधे घंटे में आप ये सॉक्स बना करके आराम से तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर से आएंगे नेक्स्ट रो में, यानी कि उल्टी साइड। फिर से आपने वही करना है, जहाँ पर 3 का एक किया है वो फंदा बिना बुने उतारेंगे। हर रो में आपने यही करना है और कहाँ तक करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले इस वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे। जिसकी समझ में नहीं आया है वो भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए कहीं पर अगर फंदा छूट जाता है तो इस तरीके से उसे उठा करके ऐसे आप निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर आपने 3 का एक किया है वो फंदा आपने बिना बुने उतारना है। ये आ गया वो वाला फंदा, इसको बिना बुने उतार लेंगे और फिर से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। एक बार ये रो और बता देती हूँ, उसके बाद कहाँ तक आपने बुनना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लास्ट फंदा। नेक्स्ट रो यानी कि सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे,
देखिए इस तरीके से बनाते हुए सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधी बुनाई तो हर किसी को आती होगी। आप चाहे तो यहाँ पर डबल धागा भी लगा सकते हैं, 2 कलर से भी इसे बना सकते हैं। 2 कलर से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखिए अब यहाँ पर फिर से वही करना है, 3 का 1 करेंगे। ये वाला हमारी ये चैन जा रही है और ये हमारा बीच का फंदा है जो हमने बिना बुने उतारा है। तो अब फिर से यहाँ पर 3 का 1 कर लेंगे। ये देखिए 3 का 1 कर लिया है और ये आप चैन देख सकते हैं, यहाँ से आपकी चैन बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब बाकी के फंदे फिर से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आपने ये हर रो में करना है जब तक कि आपके पास 31 फंदे ना बच जाए लास्ट में। जब तक आपके पास 31 फंदे बचते हैं तब तक आपने ये 3 का 1 करते रहना है सीधी साइड से, और उल्टी साइड से जो 3 का 1 किया है वो फंदा आपने बिना बुने उतारना है। तो ये आपने लगभग हर रो में करना है जब तक कि 31 फंदे ना बच जाएँ। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद जब 31 फंदे बच जाएंगे तो आपको दिखाती हूँ, तो फटाफट से इसे कंप्लीट कर लीजिए आप भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने फंदे घटा लिए हैं और यहाँ पर चैन कैसे बनी है आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चैन बनकर तैयार हुई है। ये जो फ्रंट में आएगा जुत्ती के, ये देखिए। तो यहाँ पर टोटल अब हमारे पास 31 फंदे रह चुके हैं। गिन के बताती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 31। टोटल यहाँ पर 31 फंदे हमारे पास बच चुके हैं। और ये देखिए इसका शेप। तो अब आगे की बुनाई किस प्रकार से करनी है, ये देखिए यहाँ से ये हम रॉन्ग साइड में है, पहला फंदा इसी तरीके से उतार लेंगे और अब यहाँ से उल्टी बुनाई करते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब जहाँ पर आपने 3 फंदों का 1 फंदा किया था वो आपने बिना बुने नहीं उतारना है, उसे भी हम उल्टा बुन करके उतारेंगे। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 का 1 किया था, इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। और अब आपने कोई भी फंदा नहीं घटाना है, बस ये 31 फंदे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 रो हम इसे भी बुन लेंगे जैसे कि हमने नीचे बॉर्डर में बुना था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम उतनी ही लाइन ऊपर बुन लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लंबे चाहिए तो आप और ज़्यादा भी यहाँ पर बुन सकते हैं ऊपर की साइड में, लेकिन हम दोनों तरफ बराबर रखेंगे। तो 10 रो हमने नीचे बुनी थी जिससे कि हमारी ये 5 लाइन की डिज़ाइन आई थी, तो उसी तरीके से हम 10 रो ऊपर भी बुन लेंगे। अब आपने ये हम राइट साइड में आ चुके हैं तो इसे सीधा नहीं बुनना है, इसे भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए 10 की 10 रो आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से इसे उल्टा बुनते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ किस तरीके का ये डिज़ाइन आया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने ये उल्टा बुन बुन करके कंप्लीट कर लिया है। ये 5 रो है हमारी जो कि 10 सिलाइयों में कंप्लीट हुई है और इस तरीके का डिज़ाइन आया है ये उल्टा बुन करके। और अब आ चुके हैं हम सीधी साइड में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक साथ सभी फंदे बंद कर लेंगे। फंदे बंद करना आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए 1 2 3 4, इस तरीके से ये फंदे बंद कर लेंगे एक ही रो में, जिस तरीके से भी आप करते हैं। तो ये एक रो में फंदे बंद कर लेंगे सभी। इसके बाद इसको सिलना कैसे है ये तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले फटाफट से ये फंदे बंद कर लेते हैं। तो ये सारे फंदे हमने एक साथ बंद कर लिए और यहाँ पर धागा थोड़ा लंबा रख लेंगे ताकि ये बांधने के वो सिलने के काम भी आ जाए। और यहाँ पर इस तरीके से 2 गांठ बांधते हुए बंद कर लेंगे ताकि धागा खुले ना। ये देखिए अब मैं आपको इसको सिलने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे सिलेंगे। तो ये जो बचा हुआ धागा है इसे सुई में डाल लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से, और इसे उल्टा फोल्ड कर लेंगे, बराबर कर लेंगे दोनों साइड, और पहले एक फंदा यहाँ पर लगा लेंगे। और इस धागे को 2 बार घुमा लेंगे। अब एक सिलाई इस तरफ से इस तरफ को लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से ये सिलाई लगा लेते हैं यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब इस साइड से इस साइड तक यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसको थोड़ा गोलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर 2 बार फंदा घुमाते हुए गांठ लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर धागा काट लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा सॉक्स बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे एक बार सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ब्यूटीफुल सा सॉक्स बन करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप 1 साल तक के बच्चों का सॉक्स बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा। ये देखिए दोनों सॉक्स कुछ इस तरीके से आएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप 0 से 1 साल तक के बच्चे का सॉक्स बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।